Okay, now we are continuing with the questions from the rate of the reaction. Past paper questions. Limestone reacts with hydrochloric acid. Changing which reaction conditions does not affect the rate of reaction. May, for the sake of convenience, I'm going to write this equation, right? क्योंकि अभी हमने ये part of the syllabus किया नहीं, so I would like you कि आप भी साथ लिख लें. Limestone बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये solid होता है. When it reacts with hydrochloric acid, so HCl aqueous, you know the basically state symbols. You should know the state symbols because आपको पता है अभी हमने कहा है factors जब rate को affect करते हैं तो वो depend करता है उसकी state के ऊपर भी. Calcium chloride plus carbon dioxide plus water. Changing which reaction conditions does not affect the rate of reaction. Concentration of acid change करोगे तो rate effect होगा ना. Limestone का particle size solid है तो effect होगा. Temperature effect करोगे तो होगा. Why not pressure बच्चों? Yes, आप कह रहे हैं कोई एक reactant भी gas नहीं है, एक solid है और एक aqueous है. Yes, that's a correct answer. C. What about this? ये देखिए बच्चे. Next. In the graph. Sorry. सर पिछले वाले का करेक्ट आंसर C. किस तरह से? In graph curve 1 was obtained by observing the decomposition of 100 cm cube of 1 mole per dm cube hydrogen. नहीं sorry, 1 में क्योंकि कोई भी reactant गैस नहीं है ना, कोई भी reactant इसमें गैस नहीं है. ओके, गैस होगा तो प्रेशर इफेक्ट करेगा ना. अभी हमने कहा है कि गैस प्रेशर सिर्फ तब रेट को इफेक्ट करता है जब गैस हो कोई, तो इसमें तो कोई भी गैस नहीं है. In the graph curve, one was obtained by observing the decomposition of 100 cm cube 1 mole per dm cube hydrogen peroxide solution catalyzed by the manganese oxide. Which alteration to the original experiment condition would produce curve 2? जरा कर्व 2 को गौर से देखें बच्चों. मैंने कल आपको सिखाया था कर्व 1 और कर्व 2 में क्या फर्क है. पहले तो मुझे ये बताएं उनकी स्टीपनेस में क्या फर्क है. कर्व 2, कर्व 1 ज्यादा स्टीपर है. स्टीपर का मतलब होता है सीधी यानी स्ट्रेट होते जाना, तो कर्व 1 मोर स्टीपर है. और जो ज्यादा स्टीप होता है उसका रिएक्शन रेट भी क्या होता है, ज्यादा. तो इसका मतलब है रिएक्शन 2 में क्या हुआ है, रेट क्या हो गया, रेट डिक्रीज हो गया. ऐसा ही है सर. मुझे लगता है उसका नाम की रिएक्टेंट ज्यादा की हमारे पास वॉल्यूम और ऑक्सीजन फॉर्म ज्यादा हो रहा है जी. लेकिन उसकी मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं बच्चों. वॉल्यूम कैसे इफेक्ट करता है और कॉन्सेंट्रेशन. अगर आपने एक चीज नोटिस की है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, स्टीपनेस क्या हुई है, कम हुई है. इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हुआ होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा हो गया है, वो ऊपर चला गया है. फ्लैट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा आई है. देखिए, तो आप कहते हैं इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम बड़ा होगा. ऊपर देखें कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दोनों दिए हुए. ऊपर देखिए, पहले में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी वो मैंने सर्कल किया है. कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, 1 मोल पर डीएम क्यूब, और वॉल्यूम क्या है 100. ये मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन होती है और वॉल्यूम क्या है 100. सो अगर वॉल्यूम 100 है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, राइट. ऐसे ही है. तो फिर देखिए, अगर 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी या ज्यादा, कम. स्टीफनेस कम हुई है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी. जब स्टीफनेस कम हुई है तो रेट कम हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने से ही रेट कम होगा ना. सो नीचे देखें आंसर्स में पहले ही आंसर है एडिंग व्हाट 0.5
1 मोल, और 1 से 0.1 किया है तो आप कह रहे हैं यस, और क्योंकि ऐड किया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो वॉल्यूम ऑफ गैस तो बढ़ेगा ना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस वो ऊपर चला गया। सो इट्स आंसर ए। दोबारा से सुन लीजिए, मैं फिर बता देता हूं कि जब कंसंट्रेशन कम करेंगे तो स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंट ऐड किया है इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम ज्यादा आया है, इसलिए वो ज्यादा ऊपर को गया है ग्राफ। ओके, सो ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जब आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो ग्राफ की ये हाइट चेंज होती है, स्टीपनेस, और जब वॉल्यूम ज्यादा करते हैं तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होती है। ओके, ओके सर। हाइड्रोजन पर इसमें रिएक्टेंट ही एक है बच्चों, ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन पर, दूसरा रिएक्टेंट है ही नहीं। तो डिक्रीजिंग नहीं होगा, 1 से 0.1 डिक्रीज किया है ना, तो उससे रेट क्या हो गया, स्लो होना चाहिए ना, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट 2 की स्टीपनेस कम हो गई। एडिंग मतलब और 1 मोल पर डीएम क्यूब पहले था ना, मैंने 0.1 और डाल दिया, तो जब दूसरी दफा एक्सपेरिमेंट 2 में 0.1 डाला तो स्टीफनेस कम हो गई। ओके, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस तो ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, calcium carbonate reacts with hydrochloric acid producing carbon dioxide. The rate of reaction can be made using apparatus shown. I hope you understand this apparatus. ये वो लॉस इन मास मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है वन ऑफ द प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं जी बताएं which additional piece of apparatus is also required? सर आप क्लॉक। क्लॉक चाहिए, गैस सिरिंज के बगैर भी तो हो सकता है। अभी मैंने कहा है उसने वेइंग बैलेंस पे रखा हुआ है, तो वो गैस सिरिंज वाला कर ही नहीं रहा। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं मेजर कर रहा, लॉस इन मास मेजर कर रहा है, उसमें तो गैस सिरिंज नहीं चाहिए। बट एक चीज जो दोनों एक्सपेरिमेंट में चाहिए या रेट के हर एक्सपेरिमेंट में चाहिए, वो क्या है, वो क्लॉक। ओके, नेक्स्ट, दिस वन। The equation shows the reaction for the manufacture of ammonia. Which change will decrease the activation energy of the reaction? Addition of a catalyst. Yes, the only thing, मैं बार बार कह रहा था कि आपको पता है कि आप रेट ऐसे इमेजिन करते हैं कि जैसे माउंटेन क्रॉस करना है, तो मैं बार बार कह रहा था कि एक ही चीज है जो माउंटेन की हाइट को नीचे ला सकती है, उसके अंदर टनल क्रिएट कर सकती है, और वो है कैटलिस्ट। बाकी सब रिएक्टेंट की एनर्जी को ऊपर नीचे करते हैं, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम करती है। ओके, सो व्हाट इज द थिंग दैट कैन रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कैटलिस्ट। ऑप्शन क्या है, ए। सर The apparatus एक्टिवेशन shown can एनर्जी be used to को कम find, करने के लिए आपने कैटलिस्ट का बताया। जी, the only thing that affects the activation energy is the catalyst. Okay, apparatus shown can be used to find the rate of some chemical reactions. The rate of reaction can be followed using this apparatus. इस apparatus से किसका रेट मेजर किया जा सकता है? आपने देखा ये क्या apparatus लगा हुआ है? What is this thing? Gas syringe. गैस सिरिंज, तो इसका मतलब है वो गैस का वॉल्यूम मेजर कर रहा है अगेंस्ट व्हाट, Time. टाइम के साथ मेजर कर रहा है। सो इसका मतलब है कि कोई ऐसा रिएक्शन हमें ढूंढना होगा इन सब रिएक्शंस में से जिसमें एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गैस। Gas. तो अनफॉर्चुनेटली डी से शुरू करता हूं, NaCl plus H2O न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नो गैस। NaOH plus CuSO4, Na2SO4 plus CuOH twice, no gas. Mg plus HCl gives us MgCl2 plus H2. What is Carbon. this? Yeah, Hydrogen. so here is the Gas. option, right? So one of the product is the gas. So gas, hydrogen gas produced is collected here. Okay, next. इसके अगला पार्ट ये भी हमने करना है। Okay, which change will not increase the rate of reactions? Sorry. Yeah.
Which change will not increase the rate of reaction? B, an increase in pressure of gaseous reactants. Not increase. An increase in concentration of aqueous reactants will increase the rate. An increase in the pressure of gaseous reactants will increase the rate. An increase in the temperature of the reaction system will increase the rate. An increase in the particle size of solid Third, reactants, temperature. that will decrease the rate. So ऑप्शन क्या हो गया फिर? अभी मैंने बोला था कि एक ही है जो रेट को क्या करेगा, बी को बोल रहा था यहां से बी में क्या होगा? इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट करेंगे तो क्या होगा? रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. Why does an increase in the pressure increases the rate of the reaction between the gases nitrogen and the hydrogen in the manufacture of ammonia? B, Why does increase in the pressure increases the rate of reaction between gaseous nitrogen and hydrogen in the manufacture of ammonia? Activation energy lower होती है? नहीं, वो तो catalyst से होती है. Molecules have more energy, नहीं, temperature तो नहीं बढ़ाना. The reaction is more exothermic, it has nothing to do with the rate. क्या बचा ऑप्शन? तो मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे रेट उतना ज्यादा हो जाएगा. सो ऑप्शन बी. ईच अदर. रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, जिनकी कोलिजन सक्सेसफुल होती है. बिकॉज मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स more rate. No, प्रेशराइज का मतलब क्या था कि जब आप उसको प्रेशराइज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? तो अगर दो, लेट्स से यहाँ रूम में एक गैस है, एक मॉलिक्यूल उसका उस कॉर्नर में है, एक इस कॉर्नर पे है. दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, more than activation energy, but they can't turn into the products. Why? Because they do not have opportunity to collide. But if we collect them together, put them in a container, apply a pressure, get them close, they will collide. So more successful collisions, more rate. You got it? Okay, next question number 9. What is the effect of catalyst on the activation energy on the enthalpy change delta H of the reaction? जी, Sir, it lowers the activation energy. एक तो ये हो और गया. डेल्टा एच क्या रहता है? अनचेंज. आपको याद होगा हम Unchanged. इसकी डायग्राम भी बनाते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. तो जब आप कैटलिस्ट नहीं डालते तो ये पाथवे होता है. जब आप कैटलिस्ट डाल देते हैं तो क्या होता है? लाइक दिस. तो एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट गोस डाउन, राइट? सो दिस इज व्हाट द एक्टिवेशन एनर्जी इज. लेकिन आपने देखा इनिशियल एंड स्टार्ट पॉइंट चेंज नहीं होता, और डेल्टा एच इनिशियल और एंड पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो वो तो चेंज नहीं हुआ. दिस इज द डेल्टा एच, वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई. ये विदाउट कैटलिस्ट है और यहां से यहां तक विद कैटलिस्ट है, यहां से. ओके, नेक्स्ट.
A student measured the rate of reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. A graph showing the volume of gas produced against the time is shown. Which apparatus was used to measure the variables shown on the graph? जो दो वेरिएबल्स ग्राफ पे नजर आ रहे हैं इनको किस पीस ऑफ apparatus से हमने मेजर किया है? इधर वॉल्यूम ऑफ गैस है जिसके लिए क्या यूज करते हैं, इधर टाइम है जिसके लिए क्या यूज करते हैं? गैस रेंज एंड स्टॉपवॉच सी। उठा दूं? How does a catalyst increases the speed of a reaction? ये 10th MCQ दोबारा समझा दे। ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं बच्चे, इनमें एक वॉल्यूम ऑफ गैस है और एक टाइम है। वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करने का जो ऑपरेटस होता है वो हमेशा गैस से रेंज होता है, और टाइम कभी भी आपने मेजर करना हो तो घड़ी से मेजर करते हैं, यानी क्लॉक से मेजर करते हैं। ओके, उसने पूछा था कि क्या ऑपरेटसेस यूज हो रहे हैं टू मेजर दीज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं वो जो ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, राइट? नेक्स्ट, खाने हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन बच्चों? Increasing the collision of frequency of the particles, increasing the speed of the particles, increasing the temperature of the reaction by lowering the activation energy. By lowering activation energy. Yes. Yes, Ahmed. Copper carbonate powder was heated. The loss in mass was plotted against the time as shown on the graph. During which time interval the reaction was the fastest? 0 to 2, 2 to 4, 6 to 8, 8 to 10. मैंने आपको हमेशा बताया रिएक्शन हमेशा शुरू में क्या होते हैं? फास्टेस्ट होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 0 to 2। And there is a reason behind it. There is a method in this madness. क्या? क्योंकि शुरू में concentration of reactants बहुत ज्यादा होती है, फिर जो वो कंज्यूम होते रहते हैं, अगर सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट भी रहें तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 0 to 2 minutes ही। The energy profile diagram shows the pathway for the reaction with and without catalyst. Which energy change in the activation energy for the catalyzed reaction? Activation energy for the catalyzed reaction बताना है बच्चों। Yes, that's the right answer. B. अगर मैं पूछूं what is the activation energy for uncatalyzed? What is the activation? What is the delta H of the reaction? Okay, that's great. और D, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होता ना तो जो बैकवर्ड आते हुए वो एक्टिवेशन एनर्जी होती। ओके, बट ये रिएक्शन उसने पूछा नहीं। The following changes could be made to the conditions in the reaction between zinc and hydrochloric acid. मैं लिख देता हूं, ये देखो बच्चों, जिंक सॉलिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, gives us zinc chloride plus H2 gas. ये रिएक्शन है बच्चों। Which pair of the changes will increase the rate of reaction? कौन से दो चेंजेस हैं, कौन सा एक पेयर है जो रेट इंक्रीज करेगा? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। जिशान वो पेपर प्रिंट के लिए भेजे हैं, वो भी ले आइए। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये तो करेगा ना। इंक्रीज इन द पार्टिकल साइज ऑफ जिंक नहीं करेगा, ये डिक्रीज करता है। पार्टिकल साइज आपको पता है ना, कम करने से, पाउडर करने से ज्यादा रेट होता है। इंक्रीज इन द प्रेशर ऑन द सिस्टम, ये भी तो बढ़ाएगा रेट को। वो सिर्फ तब बढ़ाता है जब रिएक्टेंट्स, यहां तो कोई भी गैस नहीं है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यस, सो कौन से दो चेंजेस हो गए? 1 and 4B. Which graph represents how the rate of the reaction varies with the time when excess of calcium carbonate reacts with the hydrochloric acid? Rate versus time है बच्चों, ये tricky है थोड़ा सा।
रेट वर्सेस टाइम है, कौन सा ग्राफ? आई एम सॉरी फॉर दिस डिले, बट द इंटरनेट इज वेरी वेरी बैड टुडे, सो वी आर सफरिंग दिस काइंड ऑफ डिले। ओके, आप बताएं क्या होगा? बी। ABCD में से क्या होगा? बी। कहता है रेट वर्सेस टाइम। आप आई होप ग्राफ को समझते हैं, वाई एक्सिस पे रेट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। किसी रिएक्शन का रेट बाय द वे टाइम के साथ क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है ना, शुरू में फास्टेस्ट होता है। तो फिर ए तो नहीं हो सकता किसी सूरत भी, और बी भी नहीं, सी भी नहीं हो सकता, या बी है या डी है, दोनों में रेट कम हो रहा है विद द टाइम। क्या लोग कह रहे हैं बी? व्हाई नॉट डी? आप कहते हैं यूनिफॉर्म डिक्रीज तो नहीं होता ना, राइट? डिक्रीज होगा, शुरू में बहुत सडनली होता है और फिर स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है, राइट? सो इसलिए आप कहते हैं ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। नेक्स्ट, यस, ऑप्शन इज बी। वो मैं थोड़ा इंटरनेट स्लो है। नेक्स्ट 11 पे आए। When iron is heated, excuse me, can I have your undivided attention, please? When iron is heated with the steam in a sealed container, an equilibrium mixture is obtained. Describe and explain what happens to the rate of forward reaction when the temperature is increased and pressure is constant. रेट पे क्या होगा? जी बच्चों, आप डिक्रीज कह रहे हैं, कोई और डिक्रीज कह रहा है? जी बच्चों, एक्सक्यूज मी, प्लस है। बाय द वे डेल्टा एच हैज नथिंग टू डू, यही वो हमें ट्रिक करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और चाहे रिएक्शन एक्सो हो एंडो हो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, रेट हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। आप इसको किसी और चीज से कंफ्यूज कर रहे हैं, वो भी हमने पढ़नी है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सो यू जस्ट क्लियर योर माइंड कि रेट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द रिएक्शंस, रेट की बात हो रही है, वो मैं बाद में बताऊंगा इक्विलिब्रियम किधर जाता है। रेट की बात हो रही है, रेट हमेशा बढ़ेगा, और वही टिपिकल स्टीरियोटाइप आंसर देना है कि मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी रिजल्टिंग मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, हेंस मोर रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल एज दैट, राइट? इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, इसको छोड़ देते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट ऑपरेटर्स शोन this what measurement should be taken in order to monitor the rate of reaction? वो कह रहा है ये एक रिएक्शन है और ये ऑपरेटर्स है, आपने बताना है कि क्या मेजरमेंट्स लेनी होगी टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके सामने दिया हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन दो ही तरीकों से हो सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट द टाइम या लॉस इन मास अगेंस्ट द टाइम। क्या ऑपरेटर्स क्या बता रहे हैं आपको? लॉस इन मास ले रहे हैं या वॉल्यूम ऑफ गैस? तो कौन सी गैस का वॉल्यूम? O2 गैस। तो आप कहते हैं जी ये ऑपरेटर्स जो लगा हुआ है, दैट टेल्स यू कि ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस अगेंस्ट टाइम मेजर करना होगा टू मेजर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। विल कंटिन्यू दिस, ये दोनों शीट्स में ग्रुप पे डाल रहा हूं, और बुकलेट से भी क्वेश्चन कर लिए हैं, कल रिवर्सिबल रिएक्शंस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, हाफिज सर।